हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 को। और इस क्वेश्चन में आप सीखोगे कंज्यूमेबल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। हमने अभी तक जो क्वेश्चंस किए हैं आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, तो अब आपको पता है बेसिक से हम एडवांस लेवल पर शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो आपको वीडियो के एंड तक बने रहना होगा ताकि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 1 टीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। तो शुरू करते हैं आज का लेसन। आपके पास यहाँ पर दी गई है बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जिसको लेकर के आपको बताना है स्टेशनरी की वो अमाउंट जो आपने कंज्यूम की है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट पे आप उसे शो करो। अब आपको यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो कैसे क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। यहाँ पर दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जिसे आपको देखना है। फर्स्ट, क्या आपके पास क्वेश्चन में परचेज की अमाउंट दी गई है। अगर आपके पास परचेज की अमाउंट है तो डायरेक्टली आप उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड करके लेस कर दो क्लोजिंग स्टॉक, आपके पास कंज्यूम अमाउंट आ जाएगी। चाहे आपके पास ये इंफॉर्मेशन है या नहीं है, अगर आपके पास परचेज की अमाउंट है तो आपको सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग की ही एडजस्टमेंट। अगर परचेज की अमाउंट नहीं है तो दूसरा पॉइंट जो आपको देखना है, आपको देखना है क्या आपके पास ड्यूरिंग द ईयर अमाउंट पे की जो फिगर है वो है। उस कंज्यूमेबल के लिए आपने कितनी अमाउंट पे की है, क्या वो फिगर आपके पास है। अगर है तो आपको क्वेश्चन में उससे स्टार्टिंग करनी है और आपको परचेज की अमाउंट तक पहुंचना है। किस तरह से देखो, खर्चा है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंस वाली साइड पर शो करना है, और यहाँ पर लिखो आप स्टेशनरी कंज्यूम। अब आपके पास अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी है 42,000 रुपए, तो उसे आप सबसे पहले लिखो। ये वो अमाउंट है जो आपने पूरे साल में खर्चा किया है, पे किया है स्टेशनरी के लिए। अब वो पिछले साल के लिए भी पे किया हो सकता है और अगले साल के लिए भी। तो आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट्स करनी है। देखो, आपके पास है क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी 1 अप्रैल 2020, मतलब कि ये ओपनिंग क्रेडिटर्स है। ओपनिंग क्रेडिटर्स का मतलब है आपने कुछ स्टेशनरी जो पिछले साल खरीदी थी उसकी पेमेंट नहीं की थी, उधार पर वो स्टेशनरी खरीदी थी, उसकी पेमेंट आपने इस साल की है। तो वो खर्चा आपका पिछले साल का था, उसकी पेमेंट आपने इस साल की है, तो वो आप लेस करोगे। ओपनिंग क्रेडिटर्स 4,000 रुपए, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 38,000। इसी तरह से आपके पास कुछ क्रेडिटर्स है ईयर एंड में भी, क्लोजिंग के टाइम पर भी आपके पास कुछ क्रेडिटर्स है, मतलब कि आपने कुछ स्टेशनरी खरीदी है उधार पर जिसकी आपने पेमेंट नहीं की है। तो आपके पास स्टॉक तो आ गया है लेकिन आपने पेमेंट नहीं की है, तो ये खर्चा इस साल का है, इसलिए आप इसको ऐड करोगे। एड क्लोजिंग क्रेडिटर्स 8,000 रुपए, तो ये अमाउंट आ गई 46,000। तो ये अब आपके पास अमाउंट वो आ गई है जिसमें आपने पिछले साल की तो पेमेंट कर दी है क्रेडिटर्स की, और इस साल जो आपने उधार में खरीदे हैं वो आपने ऐड करने के बाद जो स्टेशनरी की आ रही है वो है 40। इसके बाद आपके पास कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन और भी है कि एडवांस पे किया था आपने लास्ट ईयर स्टेशनरी के लिए 6,000 रुपए। क्रेडिटर्स तो थे ही, कुछ स्टेशनरी आपने उधार पर भी खरीदी थी, और कुछ ऐसे लोग थे जिनको आपने एडवांस में ही पे कर दिया था स्टेशनरी खरीदने की, तो वो है 6,000 रुपए। तो जब आप किसी को एडवांस पे कर देते हो उसका मतलब है अभी वो चीज आपको मिलनी बाकी है, उसके लिए पेमेंट आपने पहले कर दी। तो ये खर्चा आपका पिछले साल से रिलेट नहीं करता, इस साल से रिलेटेड है। एडवांस पेमेंट आपने पिछले साल ही कर दी थी इस साल की स्टेशनरी को परचेज करने के लिए, तो ये खर्चा आपका इस साल का है, ऐड करोगे 6,000। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा ये सिमिलर लग रहा होगा सब्सक्रिप्शन के लिए जो हम कैलकुलेशन करते थे, उसी तरह से आपको इसमें भी एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर ये आप ऐड कर दो 6,000 रुपए। इसी तरह से एडवांस आपका ईयर एंड में भी आ रहा है 1,500 रुपए, मतलब कि ये आपने पेमेंट कर दी है अगले साल के लिए। अगले साल जो स्टेशनरी आपने परचेज करनी है, उसका स्टॉक जो आपको अगले साल मिलना है, उसके लिए आपने एडवांस पेमेंट कर दी है, पहले से ही पेमेंट कर दी है। तो ये खर्चा आपका इस साल से रिलेट नहीं करता, ये खर्चा आपका आने वाले साल के लिए है, तो आप इसको लेस कर दोगे। लेस करो एडवांस ऑन 31 मार्च 2021 1,500 रुपए,
तो अमाउंट आ गई आपके पास 50,500 रुपए। अब ये वो अमाउंट आ गई जो आपने पूरे साल में परचेज करने के लिए जो खर्चा किया है, वो है 50,500 रुपए। आपने ओपनिंग क्रेडिटर्स को लेस किया, क्लोजिंग क्रेडिटर्स को ऐड किए एडवांसेस जो कि आपके ओपनिंग में थे, और लेस किए एडवांसेस जो आपके क्लोजिंग में थे। तो आप पहुंच गए हो परचेज वाली फिगर पर, जितना सारा स्टॉक आपने इस साल खरीदा। अब आपके पास ये वाला स्टॉक है जो आपने खरीदा है, साथ में जो आपके पास ओपनिंग स्टॉक है वो भी तो आपके पास है पिछले साल का बचा हुआ कंज्यूम करने के लिए। तो 7,000 रुपए इसको ऐड कर दो, तो टोटल स्टॉक आपके पास अवेलेबल है कंज्यूम करने के लिए 57,500 रुपए। लेकिन आपने पूरा स्टॉक यूज नहीं किया है, आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया है 3,000 रुपए का, जिसे आप लेस कर दो। तो लेस कर दोगे क्लोजिंग स्टॉक को, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 54,500 रुपए। ये वो अमाउंट है जो आपने स्टेशनरी यूज की है, कंज्यूम की है ड्यूरिंग द ईयर। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है, समझदारी से वो पॉइंट पकड़ना है जहां से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अगर परचेज की अमाउंट दी है तो आप डायरेक्टली परचेज की अमाउंट में एडजस्टमेंट्स कर दो ओपनिंग और क्लोजिंग की। अगर आपके पास परचेज की अमाउंट नहीं है और उसके अलावा अमाउंट पेड की अमाउंट है, तो आप उससे स्टार्ट करोगे और उस पॉइंट तक पहुंचोगे जहां पर आपको परचेज की फिगर मिलती है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, डाउट को नहीं छोड़ना, तो आपको हर वीडियो में मेरे साथ बने रहना होगा, सीखना होगा, समझना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए कि वीडियो डल गई है। नेक्स्ट लेसन के लिए जल्दी से सीख लो, और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते। गुड बाय एंड टेक केयर।